क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूँ। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो धर्म नहीं होता। जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूं। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूँ कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृषनिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता।